चीज़ इम्पॉर्टेंट जो इसकी लाइनिंग है। अब इसकी लाइनिंग देखें, मैंने इसको स्लब रॉ सिल्क की लाइनिंग लगवाई है, जिसके लोग ट्राउज़र बनाते हैं, डिज़ाइनर्स। हुसैन रिहाड़ इसके ट्राउज़र बनाता है। अब मुझे बताएं कि मैं तो नहीं जस्टिफाई करती कि ठीक है मैं वो बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो कुछ भी बना लें, चल जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं। मैं इसके ट्राउज़र्स नहीं बनाती, मैं ये लाइनिंग में यूज़ करती हूँ। ये पूरा फ्यूज़ करवाया है, इसकी शर्ट भी फ्यूज़ हुई है और इसका जो ट्राउज़र है ना वो भी फ्यूज़ हुआ है। आप इसकी लुक देखो, फ्यूजिंग के बाद कितना ज़बरदस्त हो जाता है, नीटनेस कितनी आ जाती है। और हालांकि ये लोकल मार्केट का कपड़ा है, लेकिन फ्यूजिंग के साथ ना उसकी इतनी अच्छी ग्रेस निकल आई है ना कि वो ऐसे स्टैंड कर रहा है, खड़ा खड़ा लग रहा है। तीन माने इतने शॉर्ट नोटिस पे ये ड्रेसेस बने हैं, इतने शॉर्ट नोटिस में ग्लू से भी नहीं जुड़ते जितने शॉर्ट नोटिस में मैंने ये स्टिच करवा के दे दी है। और ये इसकी साइड्स पे इस तरह से प्लीटिंग भी हो गई है। ऑल दो टाइम नहीं था इतना, क्योंकि ये जो होता है टाइम टेकिंग काम, जब आपने इस तरह से प्लीटिंग वगैरह करवानी होती है, आया है। और शॉल का ही कपड़ा लेके उसके बटन्स बनवा के ये मिडिल में लगवाए हैं टू कॉम्प्लीमेंट विद द शॉल, जिसमें आपकी लुक भी स्लिम आती है और एलिगेंट भी आती है और स्टाइलिश भी आती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार आज ना मैंने कपड़े आए थे लेकिन मैंने पैक कर दिए हुए हैं। ये गज्जी से दुपट्टे के साथ हैंड एम्बेलिश्ड वाला ड्रेस है और अब मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको ओपन करूँ। कुछ जो ओपन है वो वाले आर्टिकल्स भी दिखाती हूँ। ये भी रेड कलर में बनवाया है, इसकी बैक पे सारे बटन्स लगवाए हैं। ये एक मैक्सी स्टिच हुई है, ये भी एक नेट का ड्रेस है जो स्टिच हुआ है और ये भी एक मैक्सी है जो स्टिच हुई है। अब मैंने किया क्या था कि मैंने इनको ना जब आए थे तो मैंने पैक करके ना तो मैंने एक वो अपना खाली किया था बैग और उसके अंदर मैंने ये लगा दिए थे, क्योंकि मुझे पता है कि इनके जाने में भी टाइम है, तो मैंने कहा ज़रा सेफ़ रहेंगे, क्योंकि कबर्ड्स में तो मेरे भी जगह नहीं है कि मैं इनको हैंग कर सकती। मैंने ऑलरेडी अपने रूम की कबर्ड भी ली हुई है, बच्चों के रूम की कबर्ड भी ली हुई है जिसमें मेरे अपने ही कपड़े हैं, वॉशरूम की कबर्ड्स में भी मेरे कपड़े हैं, स्टोर रूम की कबर्ड में भी मेरे कपड़े हैं, मेरे रूम की एक कबर्ड है जिसमें मेरे हस्बैंड के होते हैं, लाइक एक साइड कॉर्नर का, और आज उसमें भी मैंने अपने रख दिए हैं। तो फिर इनकी जगह नहीं थी, इनको मैंने एक बैग खाली करके उसमें रख दिया है। ये हैंड एम्बेलिशमेंट वाला ड्रेस है, गज्जी सिल्क दुपट्टे के साथ ही मैंने बनवाया था। दुपट्टा कंप्लीट करवा लिया था, लेकिन इशू ये आया कि मुझे लगा कि दुपट्टा जो है वो काम के साथ आड़ के ना तो उसको ख़राब कर देगा, क्योंकि गज्जी सिल्क के दुपट्टे मुकेश लगी होती है, नीचे से मुकेश लगती है काम वाले कपड़ों को। तो वो मैंने दोबारा दिया, मैं उनके नीचे अस्तर लगवाने लगी हूँ सारे गज्जी सिल्क के दुपट्टों को, ताकि वो जब आप पहने तो काम जो है ना वो ख़राब ना हो। तो इसके ऐसे ही दामन पे भी काम है, बैक पे भी काम है, और बड़ा ही प्यारा ये वाला भी ड्रेस लगा है। ये गज्जी सिल्क के बैक के साइड का दुपट्टा है जिसके साथ मैंने ना मतलब बेस का कलर है जिसके साथ मैंने ये ड्रेस बनवाया है। तो ये मैं अब ऐसे ही रखने लगी हूँ, बाकी ड्रेसेस मैं आपको दिखाती हूँ और आप मुझे बताओ कि कैसे बने हैं, और इंशाल्लाह आगे भी जब आते रहेंगे सारे ड्रेसेस तो मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। और चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। बस इतना ज़बरदस्त रेडी होके आया है। मैंने आपको इसका एक ग्लिम्स दिखाया था इंस्टा की स्टोरी पे जब ये रेडी हो रहा था, और आज ये कंप्लीट हो गया है। मैं भेजने लगी थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इस ड्रेस की नीटनेस आप देखो, इसके ऊपर तकरीबन 6 से 7 नोट्स का काम हुआ है, थ्रेड वर्क भी है, दबका है, पर्ल्स हैं, सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये डबल स्ट्रैंड पर्ल्स लगे हुए हैं, इतना स्ट्रैंड और है, इतना स्ट्रैंड और है। और स्पेशली जब आप इस तरह का ड्रेस बनाते हैं ना तो इतनी पहन के स्लिम लुक आती है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ करीब से कि इसका ये सारा काम फ्रंट पे भी चल रहा है और इसी तरीके से इसका बैक पे भी सारा काम है, ये देखो। और वो जब ज्वाइन हो जाता है ना ऊपर से तो बहुत स्लिम लुक आती है, और ये जब अड्डे पे लगता भी है तो आपकी प्रॉपर मेजरमेंट लेके लगाया जाता है, क्योंकि इसमें फिर बाद में आपने सिर्फ यहाँ से उसको ज्वाइन भी नहीं करना होता, सिर्फ ये देखे ना पाइपिंग करनी होती है, वो पूरा प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ये जो है काम होता है। और ये इसके आगे ब्यूटीफुल से स्लीव्स,
बहुत प्यारा लग रहा है ये ड्रेस, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया है। टिश्यू सिल्क के ऊपर प्योर पे बना हुआ है। ये आ गया इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र की आप नीटनेस देखो, इसको फ्यूजिंग करवा के स्टिच करवाया हुआ है और इतना ज़बरदस्त लग रहा है ये ट्राउज़र। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो इसकी लाइनिंग है, अभी इसकी लाइनिंग देखें, मैंने इसको स्लब रॉ सिल्क की लाइनिंग लगवाई है जिसके लोग ट्राउज़र बनाते हैं, डिज़ाइनर्स। हुसैन रिहाड़ इसके ट्राउज़र बनाता है। अब मुझे बताएं कि मैं तो नहीं जस्टिफाई करती कि ठीक है मैं वो बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो कुछ भी बना लें, चल जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं। मैं इसके ट्राउज़र्स नहीं बनाती, मैं ये लाइनिंग में यूज़ करती हूँ, क्योंकि एम्बेलिशमेंट वाले कपड़े होते हैं उस पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर आप कॉटन सिल्क की लाइनिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि ये शाइन वाला कपड़ा है तो इसके नीचे लाइनिंग भी जो है ना वो शाइन वाली ही अच्छी लगनी थी। और ये आ गया इसका दुपट्टा, ये आ गया जनाब दुपट्टा। सिरोस्की वर्क में इसका सारा दुपट्टा है और ये देखो ऐसे फिनिश हुआ हुआ है, ठीक है। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे पर्सनली इस तरह के ड्रेसेस जो है ना वो बहुत पसंद आते हैं, जिसमें आपकी लुक भी स्लिम आती है और एलिगेंट भी आती है और स्टाइलिश भी आती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे हुसैन रिहाड़ के, ये बेसिकली उसी का आर्टिकल है लेकिन उसका मशीन वर्क है, सारा मशीन वर्क है, ये सारा हैंड एम्बेलिशमेंट है। उसी डिज़ाइन को हमने हैंड एम्बेलिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया और ये कन्वर्ट होके इतना खूबसूरत लग रहा है ना। हुसैन रिहाड़ का आई गेस ऑर्गेन्जा पे है और सारा मशीन वर्क पे है, लेकिन इसको हमने प्योर के स्टफ पे करके उसको हमने सारा हैंड एम्बेलिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया। और ये वाला जो ड्रेस है ना, ये कोऑर्ड सेट बनवाया है मैंने इस तरीके से, और ये इसकी मैं आपको दिखाती हूँ लुक। और ये पूरा फ्यूज़ करवाया है, इसकी शर्ट भी फ्यूज़ हुई है और इसका जो ट्राउज़र है ना वो भी फ्यूज़ हुआ है। आप इसकी लुक देखो, फ्यूजिंग के बाद कितना ज़बरदस्त हो जाता है, नीटनेस कितनी आ जाती है। और हालांकि ये लोकल मार्केट का कपड़ा है लेकिन फ्यूजिंग के साथ ना उसकी इतनी अच्छी ग्रेस निकल आई है ना कि वो ऐसे स्टैंड कर रहा है, खड़ा खड़ा लग रहा है। और ये इसका जो मिडल स्लिट है ना ये ऐसे ओपन है, ठीक है, ये ओपन स्लिट के साथ है, कोऑर्ड सेट है, साइड्स इसकी लॉक है, मतलब स्लिट नहीं है, और बीच में ये सारे बटन्स लगे हुए हैं। और ऐसा इसका सॉफ्ट वाला कॉलर रखवाया है, इसके अंदर टिकन शिकन यूज़ नहीं होता क्योंकि ये सॉफ्ट कॉलर ही अच्छा लगता है। ये सॉफ्ट वाला इसका कॉलर मैंने रखवाया है और बहुत प्यारा लग रहा है बन के। अब मैं इनका दूसरा ड्रेस दिखाती हूँ आपको। सो कम्स टू अनदर आर्टिकल, और मुझे जल्दी इसलिए है क्योंकि मैंने ये सूट भिजवाने हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर बने हैं और बस अभी उनकी फ़्लाइट थी तो मैंने कहा मैं जल्दी से रेडी करवा के आपको भिजवा रही हूँ। तो मैंने कहा पहले मैं ज़रा वीडियो भी बना लेती हूँ। ये शॉल उन्होंने मुझे भेजी थी, शॉल को ऐसे ये शॉर्ट छोटी सी लेस लगवा के कंप्लीट करवाया है और शॉल का ही कपड़ा लेके उसके बटन्स बनवा के ये मिडिल में लगवाए हैं टू कॉम्प्लीमेंट विद द शॉल। और यहाँ पे स्लीव्स पे जनाब प्लीटिंग करवा दी है और ये सारी शॉल की ही जो है ना पाइपिंग लगवाई है, ठीक है, शॉल के, क्योंकि ये शॉल काफ़ी चौड़ी थी तो एक स्टैंडर्ड साइज़ की शॉल होती है 1.25 गज भर की, वो रखवा के जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकला उसकी सारी पाइपिंग करवा दी और ये ट्राउज़र के ऊपर भी इस तरीके से प्लीटिंग करवा दी है। तो बहुत ही एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ड्रेस को। प्लेन सा ड्रेस है, एलिगेंट सा बन जाता है जब आप उसको छोटी सी डिज़ाइनिंग माइन्यूट सी कर देते हैं तो। और इनका भी जो है ना वो ऐसे बैन वाला गला रखवाया है। जनाब ये आ गया थर्ड वाला ड्रेस, और यकीन माने इतने शॉर्ट नोटिस पे ये ड्रेसेस बने हैं, इतने शॉर्ट नोटिस में ग्लू से भी नहीं जुड़ते जितने शॉर्ट नोटिस में मैंने ये स्टिच करवा के दे दी हैं। और ये इसकी साइड्स पे इस तरह से प्लीटिंग भी हो गई है, ऑल दो टाइम नहीं था इतना, क्योंकि ये जो होते हैं टाइम टेकिंग काम जब आपने इस तरह से प्लीटिंग वगैरह करवानी होती है। बैक पे भी है, फ्रंट पे भी है, ठीक है। जो साइड पैनल अटैच किए हैं ना उनके अंदर प्लीटिंग करवा दी है, यहाँ पे इसको लेसिंग करवा दी है और शॉल को भी सारी लेसिंग हुई है, ठीक है। और ट्राउज़र इसका प्लेन है और जनाब इसको ऐसे इसकी पाइपिंग भी करवा दी है, ठीक है। बैक फ्रंट दोनों साइड्स पे जो है ना इसकी प्लीटिंग हुई है साइड पैनल्स के ऊपर। तो ये वाला भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा जल्दी से मैं आपको क्विक रिव्यू देती हूँ और फिर मैं इनको पार्सल करती हूँ क्योंकि उनकी फ़्लाइट है, तो जो चीज़ टाइम पे ना पहुँच सके तो फिर किसी काम की नहीं है, तो बस मैं जल्दी से भिजवाती हूँ।
को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।